मेरे प्रिय दर्शक श्रोतागण, जब भी मैं साईं कथाओं के चिंतन में रहता हूँ तो एक विचार हमारे मन में भी आता है, मेरे अंतःकरण में भी आता है कि वर्तमान में बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े चमत्कार और बड़े बड़े व्याख्यानकार और बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों अनुष्ठानों में साईं कथाओं का प्रसारण हो रहा है। और इसके पहले भी साईं कथाओं को महिपति बाबा ने अपने 4 काव्यों में लिखा है, दासगणु महाराज ने अपने 2 काव्यों में लिखा है और साईं लीला पत्रिका में भी साईं कथाओं का उल्लेख है। साईं प्रभा नामक पुस्तक है, दासगणु महाराज की कविता है, सावित्री तेंदुलकर की भजन माला है और खापर्डे जी की डायरी है और चमत्कार की भी अनेकों किताबें हैं। इसके बावजूद भी मैं मन में सोचता हूँ कि बाबा ने मुझे अपनी कथाओं को सुनाने के लिए मेरी इस उम्र में मुझे क्यों चुना। मैं हमेशा साईं का चिंतन करता हूँ। सन 84 से बाबा से जुड़ा हूँ और सन 24 से, अप्रैल 24 से मैं इन कथाओं को कह रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि साईं बाबा कहते थे कि जो मेरे ज्ञान रूपी समुद्र की तह तक जाएगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति होगी, और जो रत्न मुझे प्राप्त हो रहे हैं मैं एक क्षण भी अपने पास उन रत्नों को नहीं रखना चाहता, ना ही उसका पुण्य लाभ लेना चाहता, क्योंकि ये साईं की दया है, साईं की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। उनके हाथों से, उनके करकमलों से जो भी मोती मुझे मिल रहे हैं मैं आप तक पहुंचाता हूं। इसीलिए मैं आपके भाग्य की सराहना कर रहा हूं, और आपके भाग्य की कल्पना कौन कर सकता है जो इन कथाओं को आप आत्मसात कर रहे हैं। 12वें अध्याय में हेमाड पद ने फिर लिखा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला हो जाता है, अधर्म का वातावरण बढ़ जाता है, अधर्म होने लगता है, जब सभी धर्मों के जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, आचार्य लोग रहते हैं, वो निंदित काम करने लगते हैं। सनातन धर्म में ब्राह्मण अपने कार्य को छोड़कर निंदित कार्य करने लगते हैं, और जब जन साधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि धन, संतान, ऐश्वर्य और कीर्ति के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है, ऐसा सोचकर वो अपना अधः पतन करने लगते हैं, तब साधु जनों के परित्राण के लिए और दुष्ट जनों के सहार के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान राम ने त्रेता में इसी कारण अवतार लिया और द्वापर में भगवान कृष्ण ने भी इसी कारण अवतार लिया। लेकिन कलयुग में भगवान के अवतार से काम नहीं चल रहा था, क्योंकि इस कली काल के कारण दुष्ट जनों की संख्या अधिक होगी, अधार्मिक जनों की संख्या अधिक होगी, और ईश्वरीय प्रसंगों में जो नहीं रुचि रखने वाले इनकी संख्या अधिक होगी। धन, संतान, स्त्री और ऐश्वर्य के लिए काम करने वाले लोग अलग होंगे, माने अधिक होंगे। इनके कारण ही कली काल को से बचाने के लिए भगवान अपने भक्तों के लिए संतों का अवतार लिया है। स्वर्ण काल में, भक्ति काल में जो संत हुए हैं, भक्ति मार्ग पर चलकर, योग मार्ग पर चलकर, कर्म मार्ग पर चलकर, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, आत्मानुभूति की है और ज्ञान की नगरिया में प्रवेश कर ज्ञान को प्राप्त किया है और ईश्वर से अभिन्नता प्राप्त की है, ऐसे संत के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में कहा है कि वो मेरी आत्मा है, और उनके जो शिष्य है, जो अंतःकरण से उनकी उपासना करते हैं, अंतःकरण से उनकी सेवा करते हैं, वो मेरे प्राण हैं। तो इस बात को उन्होंने समझाया कि साईनाथ जो है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञाना अवतार संत शिरोमणि हैं।
उनकी आराधना करो, उनके चरणों को पकड़ो, दृढ़ता से पकड़ो। पिछली कथाओं में हमने जाना, 11वीं कथा में हमने विशेष रूप से डॉक्टर पंडित की कथा और हाजी सिद्दीक फाल्के की कथा से हमने जाना कि भगवान आंतरिक सुधार करने के लिए 9 महीने अपने कोख में रखकर उनका आंतरिक सुधार करते हैं। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देने के लिए 9 महीने अच्छे आचरण करके उसमें अच्छे संस्कार विकसित करती है और फिर इस संसार में उसे जन्म देती है। हाजी फाल्के ने हज करके आया, लेकिन उसमें आंतरिक सुधार नहीं हुआ और 9 महीने तक उन्होंने उससे मस्जिद माई की सीढ़ी पर नहीं चढ़ने दिया। 9 महीने अपने कोख में रखकर उसका आंतरिक सुधार किया और आंतरिक सुधार होने के बाद उसे आत्मसात कर लिया। मेरा आपसे कहना है कि आप भी लगन से, पूर्ण निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से पूर्ण रूप से अर्पित होकर किसी आत्मज्ञानी संत के चरण को अपने हृदय में स्थापित कर लो और उनका पूजन करो और अपने घर का पूरा दायित्व उन पर सौंप दो और चिंता मुक्त रहो। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद हम 12वें अध्याय में जो बाबा के अनन्य भक्त हैं उन भक्तों की कथा और उन पर कैसा अनुग्रह है और पहले से ही बाबा अपनी सर्वज्ञता के कारण जो उनके विषय में जान लेते थे उन घटनाओं का उल्लेख करेंगे। और मैं आपके चरणों तक बाबा का एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आप तक पहुंचा रहा हूँ। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारणे शिरडिन्निस्तेक देहाय साई साय नमो नमः। मृत्युंजय रुद्राय सर्वदाय च विस्मरे ओम सृष्टि त्रिस्वरूपाय श्री साई साय नमो नमः। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इन श्लोकों का अर्थ श्लोक में ही विदित है। इन श्लोकों के अर्थ को जानकर निष्काम पूजा कीजिए, अपने सद्गुरु को आत्मसात कीजिए और आत्म साक्षात्कार के लिए बढ़िए, कदम तय कदम तय कदम तय आगे बढ़ते जाइए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।